स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑन लर्निंग प्लेटफॉर्म ग्रेट जीनियसेस। और मैं आपकी साइंस टीचर ज्योति अग्रवाल आपका वेलकम करती हूँ हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्विक लर्निंग ऑफ आवर चैप्टर बॉडी मूवमेंट्स। तो क्या होती हैं बच्चों बॉडी मूवमेंट्स? ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने पढ़ा था मूवमेंट क्या होती है। आप चल रहे हो, भाग रहे हो, खेल रहे हो, ये क्या होती है? मूवमेंट होती है। हम चल रहे हैं, खेल रहे हैं, भाग रहे हैं, खा रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, जंप कर रहे हैं, ये सारी क्या है? हमारी मूवमेंट है। तो यहाँ पे आपको मैंने दिखाया था कि हम कैसे करते हैं। तो मूवमेंट क्या होती है? मूवमेंट होती है चेंज ऑफ द पोजीशन ऑफ बॉडी। ठीक है, चेंज ऑफ द पोजीशन ऑफ बॉडी यूजिंग द पार्ट्स ऑफ बॉडी। जब हम अपनी बॉडी के पार्ट्स को यूज करते हैं और उसके बाद हमारी पोजीशन चेंज होती है तो हम उसे क्या कहते हैं? मूवमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? मूवमेंट। अब बच्चों मूवमेंट दो तरह की होती है। आप चले, जैसे मैं यहाँ से चलकर यहाँ गई, यहाँ से चलकर यहाँ गई, और क्या किया हमने जंप किया, हमने डांस किया, ये सारी क्या होती है? मूवमेंट होती हैं। अब मैंने हाथ हिलाया, ये भी क्या है? मूवमेंट। तब जब हम अपनी बॉडी को वन पोजीशन से चेंज करते हैं अनदर पोजीशन पे, जब हम चेंज करते हैं एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर, तो उसको कहते हैं बच्चों लोकोमोशन। क्या बोलते हैं? लोकोमोशन। तो ये वाली जो बात हो रही है वो किसके बारे में हो रही है? लोकोमोशन के बारे में हो रही है। यानी हम चल रहे हैं, हमारी पोजीशन चेंज हो रही है, तो हम इसे क्या कहते हैं? लोकोमोशन कहते हैं। तो ये है हमारा लोकोमोशन। ठीक है, अब देखो हम कैसे मूव कर सकते हैं। हमारे अंदर दो तरह से हमारी अंदर मूवमेंट होती है। जब हम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, हम कहाँ जाते हैं? वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? लोकोमोशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? लोकोमोशन। जब हम एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं तो वो क्या होता है? लोकोमोशन होता है। और अगर हम अपने बॉडी पार्ट्स को मूव करते हैं तो वो सेकंड काइंड ऑफ मूवमेंट है। ये हमारी दूसरी तरह की मूवमेंट है। तो ये हम मूवमेंट करते कैसे हैं? हमारे देखो हमारे क्या बनाए हुए हैं भगवान ने। जैसे मैं अपनी यहाँ से बाजू फोल्ड कर रही हूँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जॉइंट है। क्या है? जॉइंट है। अब क्या यहाँ से सेंटर से बाजू फोल्ड हो सकती है? यहाँ से हम सोचें कि इसको ऐसे मोड़ दें, नहीं, ऐसे नहीं मोड़ा जा सकता, क्योंकि यहाँ पे कोई जॉइंट ही नहीं है। तो जहाँ पे बोन्स और जॉइंट्स होते हैं हम वहीं से अपने हाथ मोड़ सकते हैं। तो यानी कि विद द हेल्प ऑफ बोन्स एंड जॉइंट्स वी कैन मूव, वहीं से हम मूव कर सकते हैं। समझ में आया? तो दो तरह की मूवमेंट होती है। फर्स्ट वन जो मूवमेंट होती है हम उसे क्या कहते हैं? लोकोमोशन, यानी एक जगह से दूसरी जगह चले गए। और जो दूसरी तरह की मूवमेंट होती है जिसमें अपने हाथ पैर हिलाते हैं हम, उसे कहते हैं मूवमेंट, सिंपल मूवमेंट। ठीक है, समझ में आया? देखो जैसे इस वीडियो में आपको दिख रहा है, इन भैया के हाथ मुड़े हुए हैं और इनकी टांगे मुड़ मुड़ के आगे की तरफ भाग रही है। यानी यहाँ पे दो तरह का मोशन है, एक लोकोमोशन और एक मूवमेंट। समझ में आया? अब है देखो बच्चों, बर्ड्स में लोकोमोशन कैसे होता है? बर्ड्स में लोकोमोशन कैसे होता है? बर्ड्स उड़ सकते हैं, बर्ड्स चल सकते हैं, बर्ड्स स्विम कर सकते हैं। तो बर्ड्स के अंदर लोकोमोशन के टाइप क्या क्या हैं? बर्ड्स के अंदर लोकोमोशन कैसे होता है? यूजिंग फ्लाई, यूजिंग स्विम एंड यूजिंग, बताओ, वॉकिंग। इनके थ्रू बर्ड्स क्या करते हैं? लोकोमोशन करते हैं। ये इनकी जो देखो बच्चे, कोई भी पंछी होते हैं, आपने कबूतर चिड़िया देखी होंगी, कबूतर चिड़िया उड़ भी रहे होते हैं और साथ में क्या कर रहे होते हैं? चल भी रहे होते हैं। तो दे कैन स्विम, दे कैन वॉक, दे कैन फ्लाई। ये उनके अंदर लोकोमोशन का टाइप है। समझ में आया? अब देखो स्नेक्स, स्नेक्स क्या करते हैं? स्नेक्स क्रॉलिंग करते हैं। हमने क्लास में भी पढ़ा था स्नेक्स की क्या होती है? क्रॉलिंग होती है। और वो कैसे होती है? स्नेक इधर को एक लूप बनाता है, फिर उधर को एक लूप बनाता है। आप ध्यान से देखो स्नेक कैसे चल रहा है? बाय लूपिंग। स्नेक एक लूप इधर बनाता है, एक लूप इधर बनाता है। तो जो स्नेक के अंदर लोकोमोशन है वो कैसे है? यूजिंग लाइक दिस। स्नेक में लोकोमोशन इस तरीके से है, एक लूप इधर की तरफ 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 है। इस तरीके से लोकोमोशन है किसमें? स्नेक में। स्नेक के अंदर कैसे मूवमेंट होती है?
बाय अल्टरनेटिंग लूपिंग, बाय अल्टरनेटिंग लूपिंग। वो साइडवेज लूप बनाते जाते हैं, कई बार एक बार इधर को एक बार इधर को। इस तरीके से स्नेक में क्या होती है, क्रॉलिंग होती है। ठीक है, फिर देखो स्नेल्स, अर्थवॉर्म कैसे चलते हैं बच्चों। ये स्नेल्स है आपके सामने, ये स्नेल क्या कर रही है, ये स्नेल चल रही है, लेकिन स्नेल्स की जो बॉडी होती है वो हैवी होती है। स्नेल्स की जो अपर बॉडी है वो क्या होती है, हैवी होती है, और वो क्या होती है, अनजॉइंड होती है। उनका कोई रिलेशन नहीं होता फुट के साथ, दे हैव नो रिलेशन विद फुट। तो जो स्नेल्स हैं उनके अंदर वो कैसे चलती हैं, बाय मसलर फुट। जो उनके पास मसलर फुट होते हैं वो उनकी हेल्प से चलती हैं, और उनकी जो बॉडी होती है वो उनके फुट के साथ अनजॉइंड होती है, उनका कोई रिलेशन नहीं होता फुट के साथ। ठीक है, और जो अर्थवॉर्म्स होते हैं उनमें क्या होता है, जैसे ये अर्थवॉर्म है, इनमें कंटिन्यूअस अल्टरनेट एक्सटेंशन होती है, मतलब धीरे धीरे ये बढ़ते हैं, धीरे धीरे इनके अंदर क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं। एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन चलती रहती है, मतलब यूं यूं ये एक्सटेंड होते हैं, फिर कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, एक्सटेंड होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और इनके पास क्या होते हैं, ब्रिसल्स होते हैं, ब्रिसल्स यानी धागे, जो अर्थ के ऊपर अपनी ग्रिप बनाए रखते हैं। इनके पास क्या होते हैं, ब्रिसल्स होते हैं, जो क्या करते हैं, अर्थ के ऊपर अपनी ग्रिप बना के रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे आपके पास फिगर है, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि इनके अंदर अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन और क्या होती हैं, एक्सटेंशंस होती हैं। इनके पैरों के नीचे ये देखो ब्रिसल्स लगे हुए हैं, यहाँ पे क्या लगे हुए हैं, ब्रिसल्स लगे हुए हैं। ये जो ब्रिसल्स हैं ये क्या करते हैं, उनको अर्थ के साथ ग्रिप बनाने में उनकी हेल्प करते हैं। अब देखो जो ये इंसेक्ट्स हैं इनके ऊपर क्या होती है, हार्ड कवरिंग होती है। ये जो आपके कीड़े मकोड़े होते हैं इनके ऊपर क्या होती है, हार्ड कवरिंग्स होती हैं। और ये जो हार्ड कवरिंग्स होती हैं ये क्या बनाती हैं बच्चों, एक्सोस्केलेटन। क्या बनाती हैं, एक्सोस्केलेटन। ये हार्ड कवरिंग क्या बनाती है, एक्सोस्केलेटन बनाती है। और जो इनकी ब्रेस्ट होती है वो कनेक्टेड होती है। जैसे आपका जो कॉकरोच होता है, कॉकरोच को देख के डर लगता है सभी को, तो जो कॉकरोच होता है उसके अंदर क्या होते हैं बच्चों, 3 पेयर्स, जो उसके पास क्या होती हैं, 3 पेयर्स होती हैं लेग्स की, और 2 पेयर्स होते हैं विंग के। ठीक है, 3 पेयर्स किसकी होती हैं, लेग्स की, और 2 पेयर्स होते हैं विंग्स के। इसी वजह से कॉकरोच जो है वो क्या करता है, वो चल सकता है और उड़ सकता है। ठीक है, उसकी जो ब्रेस्ट है वो कनेक्टेड होती है 2 पेयर्स ऑफ लेग की, 3 पेयर्स ऑफ लेग की, 2 पेयर्स ऑफ विंग के साथ। और ये जो बॉडी और लेग्स है वो हमारे क्या बनाती है, एक्सोस्केलेटन बनाती हैं। क्या बनाती हैं बच्चों, एक्सोस्केलेटन। ठीक है, अब देखो हमारा स्केलेटल सिस्टम, हमारा स्केलेटल सिस्टम क्या होता है, जो हमारा हड्डियों का ढांचा है, द बोन स्ट्रक्चर। जो हमारी भगवान जी ने हमें हड्डियों का ढांचा दिया हुआ है ना, इसको किससे कवर किया हुआ है, स्किन से। आप ध्यान से देखो यहाँ पे इस बॉडी, जो ये पर्सन जिसकी ये स्केलेटल सिस्टम है, यहाँ पे आपको क्या दिख रही है, वाइट वाइट कलर की बोन्स, और रेड कलर की जो है वो क्या है, आरबीसी। और ये जो व्हाइट कलर की दिख रही हैं जो आपको पतले पतले धागे से, ये क्या है, व्हाइट ब्लड सेल्स। तो इस तरीके से हमारा इंटरनल ढांचा होता है। तो कौन कौन सी बोन्स हैं, देखो यहाँ पे आपको कौन सी बोन दिख रही है, बैकबोन। ये फ्रंट वाली क्या है, चेस्ट बोन्स हैं। ये क्या है हमारा, ये हमारा स्कल है। ये हमारी लेग बोन्स हैं, ये हमारे हैंड बोन्स हैं। ठीक है, ये क्या है, लेग, ये हमारी है आर्म बोन्स, ये क्या है, लेग बोन्स। ठीक है, और ये क्या है हमारा, रिब केज, चेस्ट बोन्स। और ये क्या है बच्चों, ये है हमारा स्कल। तो इस तरीके से जो हमें भगवान जी ने हड्डियों का ढांचा प्रोवाइड किया हुआ है, क्या दिया हुआ है, हड्डियों का बेसिक स्ट्रक्चर, उसे हम क्या कहते हैं, स्केलेटल सिस्टम। क्या बोलते हैं, स्केलेटल सिस्टम। वो हमारी बॉडी को क्या करता है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन देता है। इसी की वजह से हम चल पा रहे हैं। ये आप हाथ हिला रहे हो ना, या मैं हाथ हिला पा रही हूँ, ये किसकी वजह से हो रहा है, ये स्केलेटल सिस्टम की वजह से हो रहा है। तो स्केलेटल सिस्टम ही हमारी बॉडी के हर फंक्शन को, क्रिटिकल फंक्शंस को परफॉर्म करता है। ठीक है, तो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम जो है उसके अंदर क्या होता है बच्चों, जब आप पैदा होते हो तो आपके अंदर होती हैं 270 हड्डियां। एट द न्यू बॉर्न स्टेज, जब आप न्यू बॉर्न होते हो,
एट द न्यू बोर्न स्टेज आप में कितनी हड्डियां होती हैं? 270 हड्डियां होती हैं। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो, आप क्या होते जाते हो? बड़े होते जाते हो, यानी जब आप एडल्टहुड में आते हो, ठीक है, जब आप बड़े होते जाते हो तो आपके पास कितनी हड्डियां रह जाती हैं? 206। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये हड्डियां फ्यूज हो जाती हैं। ये क्या होती हैं? आपस में फ्यूज हो जाती हैं। फ्यूज यानी एक दूसरे में जुड़ जाती हैं ताकि वो आपकी बॉडी के अंदर सारे काम को अच्छे ढंग से कर सकें। आपकी बॉडी में क्या क्या काम करने होते हैं? मूवमेंट करनी होती है, और क्या करना होता है? प्रोटेक्शन करना होता है, स्पोर्ट करना होता है। तो स्पोर्ट, मूवमेंट, प्रोटेक्शन और प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स बनानी होती हैं और आयंस की स्टोरेज करनी होती है। तो ये ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम की बेसिक जो फंक्शनैलिटी है वो ये है, ठीक है। फिर देखो फंक्शंस कौन कौन से हैं ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के। वो क्या करने के काम आता है? मूवमेंट करने के काम आता है, बॉडी को सपोर्ट करता है, और क्या करता है? हमारा जो ब्रेन है, लंग है, जो हमारी किडनीज हैं, क्या वो हमें बाहर दिख रही है? नो, वो हमें नहीं दिख रही। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो प्रोटेक्टेड हैं। क्या है? इंटरनली प्रोटेक्टेड हैं। तो हम उन्हें क्या कहते हैं कि उनके प्रोटेक्शन है। किसकी वजह से है? स्केलेटल सिस्टम की वजह से। क्योंकि भगवान जी ने ऊपर क्या की हुई है? स्किन की कवरिंग की हुई है। स्किन की कवरिंग है। कहां पे कवरिंग है? स्केलेटल सिस्टम पे, ठीक है। और ये क्या कर रहे हैं? जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है वो ब्लड सेल्स बना रहा है। कौन कौन सी ब्लड सेल्स? वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, ये सारी हमारा स्केलेटल सिस्टम बना रहा है। और क्या कर रहा है बच्चों? वो मिनरल्स को और फैट को अपने अंदर स्टोर करता है। जो आप ये खाना खा रहे हो इसके अंदर से हेल्दी चीज़ों को स्टोर करता है। कौन? स्केलेटल सिस्टम। हमारी हड्डियां ही स्टोर करती हैं उनको। समझ में आया? फिर देखो फोटोग्राफी ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की फोटोग्राफी हम कैसे कर सकते हैं? यूजिंग एक्सरे मशीन्स। किसकी हेल्प से? एक्सरे मशीन्स की हेल्प से। तो हम क्या करते हैं? जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, जब हमें चोट लगी होती है, तो डॉक्टर आपके ऊपर एक्सरेज की बॉम्बार्डिंग करते हैं। एक्सरेज आपके ऊपर डाली जाती हैं जिस ऑर्गन के ऊपर आपको चेकिंग करवानी होती है। तो क्या होता है? एक ब्लैक कलर की फिल्म होती है। क्या होती है? ब्लैक कलर की फोटोग्राफिक फिल्म, ठीक है। क्या होती है हमारे पास? फोटोग्राफिक फिल्म, जो कैसी होती है? ब्लैक कलर की। उस फोटोग्राफिक फिल्म पे, क्योंकि हमारी हड्डियां जो होती हैं वो डेंसर होती हैं। क्या होती हैं? बोन्स डेंस। बोन्स हमारी कैसी होती हैं? डेंस होती हैं। तो ये जो डेंस बोन्स होती हैं ये एक्सरेज का रास्ता रोक देती हैं। क्या करती हैं? एक्सरेज का रास्ता रोक देती है, जिसकी वजह से जो हमारी ब्लैक कलर की फोटोग्राफिक फिल्म होती है वहां पे वाइट कलर की जो है हड्डियों की स्ट्रक्चर बन जाती है, शैडो बन जाती है। तो हमें पता चल जाता है कि हमारी हड्डियों की फंक्शनैलिटी सही है या नहीं है। तो फोटोग्राफी कौन करता है? एक्सरे मशीन्स करती हैं। और कैसे करती हैं? आपके पास एक फोटोग्राफिक फिल्म होती है जो ब्लैक कलर की होती है, जिसके ऊपर क्या की जाती है? एक्सरे बॉम्बार्डिंग की जाती है। और आपकी जो डेंस बोन्स होती हैं वो अपनी कैसी इमेज निकालती हैं? वाइट इमेज निकालती हैं, ठीक है। फिर है देखो ये बच्चों स्कल। स्कल के अंदर देखो ये वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है ये क्या है? ये हमारे ब्रेन की प्रोटेक्शन कर रहा है। और ये जो दो स्पॉट्स आपको दिख रहे हैं ये क्या है? आईज के लिए जगह छोड़ी हुई है भगवान ने। यहाँ पे आंखें आएंगी ना, आंखें हमारी स्किन का पार्ट है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? देखो ये आंखों का पार्ट हो गया। ये वाला किसका पार्ट है? ये है हमारी नोज का पार्ट, ठीक है। ये किसका पार्ट है? नोज का। और ये हमारे क्या है? टीथ हैं। तो बच्चों हमारी जो स्कल है वो किसके लिए है? वो ब्रेन को प्रोटेक्शन करने के लिए है। तो नोट करो, जो स्कल है वो किसके लिए है? स्कल किसके लिए है? ब्रेन प्रोटेक्शन के लिए। स्कल भगवान ने किसके लिए बनाया है? ब्रेन की प्रोटेक्शन के लिए। और स्कल के अंदर जो है वो बहुत सारी हड्डियां हैं। कितनी हड्डियां हैं टोटल? 22 बोन्स हैं। कितनी बोन्स हैं? 22 बोन्स, जिसमें से 14 बोन्स जो हैं वो किसकी हैं? क्रैनियम की। किसकी हैं? क्रैनियम, जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है। और 8 जो हैं वो क्या हैं? फेस बोन्स। 8 क्या है? फेस बोन्स, जो हमारे दांतों को और यहाँ तो
जो हमारे दांतों को प्रोटेक्ट कर रही हैं। तो हमारा जो लोअर जो हमारा अपर पार्ट है स्कल का, वो किसको प्रोटेक्ट कर रहा है? ब्रेन को। तो हमारी जो ब्रेन है उसके दो पार्ट हैं, कौन कौन से? क्रेनियम एंड फेस बोन्स। ठीक है, तो कितनी टोटल बोन्स हैं? 22 टोटल बोन्स हैं, जिसमें से 14 बोन्स क्रेनियम की हैं और 8 बोन्स किसकी हैं? फेस की हैं। ठीक है, अब देखो बैकबोन्स, ये जो है ये हमारी क्या है? बैकबोन। क्या है बच्चों? ये बैकबोन। बैकबोन के अंदर क्या होते हैं? रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या होती हैं? छोटी छोटी रिंग्स होती हैं, इस तरीके से रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। और यहाँ पे कितनी रिंग्स होती हैं? 33 रिंग्स। ये कहाँ से कहाँ तक होती हैं? नेक लाइन से शुरू करके हिप बोन तक। कहाँ से कहाँ तक होती हैं? नेक लाइन से शुरू करके हिप बोन तक। कितनी हड्डियां होती हैं? 33। और कैसी होती हैं? रिंग शेप की हड्डियां होती हैं। और इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम वर्टेब्रे कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्टेब्रे। ये एंड टू एंड जॉइंट हैं। देखो आपको दिख रहा है, एक के बाद एक जॉइन है, एक के बाद एक जॉइन है। और ये जो अंदर आपको ट्यूब दिख रही है, ये ट्यूब कैसी है? होलो ट्यूब है। ये क्या है? होलो बोन ट्यूब। इसके अंदर से आपकी मेन नर्व पास करती है। क्या करती है बच्चों? मेन नर्व, जो हमारे ब्रेन के इंस्ट्रक्शन को कैरी करती है। तो इसके अंदर से हमारी मेन नर्व कोड पास करती है। किनके अंदर से? ये जो रिंग्स के अंदर, ये जो आपको ब्रेन, ये जो रिंग्स के अंदर आपको दिख रही है ना ये ट्यूब, इस ट्यूब के अंदर से। ठीक है, तो ये हमारी बैकबोन्स और उसकी फंक्शनैलिटी है। फिर है चेस्ट। हमारी क्या है? चेस्ट बोन्स। चेस्ट बोन्स में क्या होते हैं? देखो ये कैसी स्ट्रक्चर की होती है? ये कौन स्ट्रक्चर की है? कैसी स्ट्रक्चर की है? कौन स्ट्रक्चर की? ये देखो ये कौन बना रहा है? ये क्या बना रही है? कौन बना रही हैं। और आपको पता होना चाहिए कि आपके कितने पेयर्स ऑफ रिब केज होते हैं? हमारे 12 पेयर्स होते हैं। 24 रिब्स या 12 पेयर्स। एक पेयर में 2 होते हैं, तो 12 पेयर्स या 24 जो रिब्स हैं वो क्या बनाती हैं? कोन शेप्ड। वो क्या बनाती हैं बच्चों? कोन शेप्ड केज। क्या बनाती हैं? कोन शेप्ड केज, जिसे हम क्या कहते हैं? रिब केज। क्या कहते हैं बच्चों? रिब केज। तो ये जो रिब केज है ये किसके लिए बनाया हुआ है भगवान ने? ये हार्ट को प्रोटेक्शन देने के लिए। तो जो हमारा हार्ट है उसे कौन प्रोटेक्ट करता है? रिब केज। तो हार्ट की प्रोटेक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? रिब केज। ठीक है, फिर है हमारी शोल्डर बोन्स। तो शोल्डर बोन्स कौन कौन सी होती हैं? देखो मैंने आपको पहले क्लास में भी बताया था, ये मेरा क्या है? कॉलर। तो ये कॉलर है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है? शोल्डर। तो कॉलर आप रट्टा कैसे याद रखोगे? ये ट्रिक याद कर लेना, ट्रिक टू रिमेंबर शोल्डर बोन्स। तो कैसे, किसकी हेल्प से बनता है ये? कॉलर, यहां लिखो शोल्डर। ठीक है, कॉलर बोन, शोल्डर ब्लेड। ठीक है, कॉलर का क्या होएगा? बोन, शोल्डर का क्या होएगा? ब्लेड होएगा। और हमारा जो इसका नेम पड़ेगा वो कैसे बनेगा? ऐसे क्रॉस कर लो, शोल्डर बोन्स। तो शोल्डर बोन्स किससे मिलके बनी है? कॉलर बोन्स और शोल्डर ब्लेड से। देखो बच्चों जो हमारी शोल्डर बोन्स हैं वो कैसी हैं? ये यहाँ पे कैसी है? फ्लैट और लार्ज। कैसी हैं? फ्लैट एंड लार्ज। ठीक है, अब देखो ये जो शोल्डर बोन्स हैं वो किस किस से जॉइंट बनाती हैं? वो बाजू से जॉइंट बनाती हैं, आर्म से। ये कैसी बोन्स हैं? लॉन्ग बोन्स हैं। तो यहाँ पे क्या है? हेल्प्स टू मेक जॉइंट विद लॉन्ग बोन्स। ये क्या करती हैं? हमारी हेल्प करती हैं लॉन्ग बोन्स के साथ जॉइंट बनाने में। कौन? शोल्डर बोन्स। और बनती कैसे हैं? ये बनती हैं शोल्डर ब्लेड और कॉलर बोन से। ठीक है, फ्लैट और लार्ज होती हैं ये। इसी की तरह बच्चों अभी हम आगे पढ़ेंगे हिप बोन। तो ये आपको हिप बोन दिख रही है। ये जो हिप बोन है यहाँ पे क्या होता है? हमारी कैसी होती है? बाउल लाइक स्ट्रक्चर होती है। जो हिप्स की है वो कैसी स्ट्रक्चर होती है बच्चों? बाउल लाइक स्ट्रक्चर। ये जो बाउल लाइक स्ट्रक्चर होती है इसको हम कहते हैं पेल्व्स। ठीक है, क्या बोलते हैं हम? पेल्व्स। फिर देखो ये जो हिप बोन है ये फॉर्मेशन ये किससे मिलके बनी हुई है? ये 3 बोन से मिलकर बनी हुई है। क्यों? ऊपर से क्या आ रही है? देखो मैं आपको दिखाती हूँ। ऊपर से यहाँ से आ रही है बैकबोन। यहाँ से कौन आ रही है? बैकबोन आ रही है। ठीक है, और इनका क्या है? आपस में कनेक्शन होता है। तो कितने बोन्स चाहिए यहाँ पे? 3 बोन्स चाहिए। कितने? हिप 2
और एक क्या होती है, बैकबोन। तो कितनी हड्डियां होगी, 3 हड्डियां होगी। तो इसलिए जो हिप्स हैं वो किससे मिलके बने हैं, 3 बोन से मिलके बने हैं। और ये भी क्या होते हैं, फ्लैट होते हैं और लार्ज होते हैं। आपके जो हिप्स होते हैं वो कैसे होते हैं, फ्लैट एंड लार्ज। ठीक है, अब देखो जो हिप्स है उनके जॉइंट किससे होते हैं, लेग्स से। हिप्स के जॉइंट किससे होते हैं, लेग्स से। और लेग्स हमारी कैसी होती है, लंबी होती है। तो यानी जो हिप्स हैं वो किससे जॉइंट बनाते हैं, वो जॉइंट बनाते हैं लेग्स के साथ। और लेग्स कैसी होती है, लॉन्ग बोन्स होती हैं। तो जो हिप जॉइंट्स होते हैं उनकी बोन्स कैसी होती हैं, लॉन्ग बोन्स होती हैं, जो क्या करती हैं, लेग्स के साथ जॉइन होती हैं। और ये जो हमारे पार्ट्स होते हैं हिप वाले, इनको हम क्या कहते हैं, पेल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, पेल्स। ये जो पार्ट है, फ्लैट पार्ट, लार्ज पार्ट, इसको हम क्या कहते हैं, पेल्स। ठीक है, ये हमारी क्या है, हिप बोन। समझ में आया, ये हमारी क्या है, हिप बोन। उसके बाद है बच्चों हमारी हैंड और लेग बोन्स। हैंड बोन्स क्या होती हैं, देखो आपके सामने है आपका हाथ, आप देखो ये अपर आर्म है, ये लोअर आर्म है, ये पाम है, ये फिंगर्स हैं, और ये क्या है, हमारा थंब है। तो कितनी छोटी छोटी हड्डियां हो गई हाथों में, 1 2 3 4 5 छोटी छोटी हड्डियां हो गई। ये हमारी क्या है, लोअर आर्म। इस हिस्से को हम क्या कहते हैं, लोअर आर्म। और ये क्या है, हमारी अपर आर्म। अपर आर्म और लोअर आर्म किससे जुड़ी हुई है, ये जुड़ी हुई है हमारे इस जॉइंट से। ठीक है, और भगवान जी ने हाथ और टांगे एक जैसी बनाई हैं। जो हमारी आर्म्स हैं और जो हमारी टांगे हैं वो एक जैसी बनाई है। जैसी हमारी अपर आर्म होती है, क्या होती है बच्चों, अपर आर्म होती है, वैसे हमारे क्या होता है, थाई होता है। जैसी हमारी ये वाली आर्म होती है, फोर आर्म, वैसी हमारी क्या होती है, लोअर लेग होती है। जैसी हमारी रिस्ट होती है, ये रिस्ट होती है, वैसी पाँव में क्या होती है, एंकल होती है। ठीक है, यहाँ पे हमारा हाथ होता है यानी पाम होती है, और यहाँ पे क्या होता है, फुट होती है। और हाथों की फिंगर्स होती हैं, पाँव के अंदर क्या बोलते हैं, हम टो बोलते हैं। तो देखो अपर आर्म और थाई में क्या है, इस हिस्से में क्या है, एक बड़ी हड्डी। यहाँ पे क्या है, 1 लॉन्ग बोन, जो किससे अटैच है, शोल्डर और फोर आर्म से, यहाँ से और यहाँ से अटैच है। ठीक है, फिर यहाँ पे कितनी हड्डियां हो जाती हैं, यहाँ पे 2 हड्डियां हो जाती हैं। जो हमारी फोर आर्म होती है, यहाँ पे कितनी बोन्स होती हैं, 2। फिर हमारी रिस्ट में यहाँ पे बच्चों बहुत अलग अलग हड्डियां हो जाती हैं जाके, एक जो यहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है। तो यहाँ पे क्या होती हैं, स्मॉल बोन्स होती हैं बहुत सारी। और फिंगर्स कितनी होती हैं, 5। तो वहाँ पे कितनी हड्डियां होंगी, 5। और एक फिंगर में कितनी हड्डियां होती हैं, देखो आप फिंगर्स को कहाँ से मोड़ सकते हो, एक तो यहाँ से मोड़ सकते हो, एक यहाँ से मोड़ सकते हो, और एक यहाँ से मोड़ सकते हो। आप 3 जगह से फिंगर्स को मोड़ सकते हो। तो वहां पे कितनी होंगी, 3 स्मॉल बोन्स। क्या होंगी, 3 छोटी छोटी हड्डियां। ठीक है, तो इन्होंने यही बोला कि जो हमारी हैंड्स और लेग्स की बोन्स हैं वो कैसी हैं, वो सेम है, बिल्कुल सेम है। तो जैसे हमारे हाथ की स्ट्रक्चर है वैसे ही हमारी टांगों की स्ट्रक्चर है, बिल्कुल सेम टू सेम। तो जो हमारी आर्म्स और थाइस की जो बोन्स हैं वो क्या हैं, लॉन्ग हैं, और वो हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं। क्या देती हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं। और जो फिंगर्स और टोज होते हैं, इनकी बोन्स कैसी होती हैं, शॉर्ट होती हैं। ये हमें क्या हेल्प करती हैं, आप फिंगर से, जैसे मैंने ये पेन पकड़ा हुआ है, तो ये किसकी हेल्प से पकड़ा है, फिंगर्स की हेल्प से। तो यानी ये मुझे चीजों को होल्ड करने में हेल्प करती हैं। ये जो होती हैं ये क्या करती हैं, फिंगर्स, ये हमें चीजों को होल्ड करने में हेल्प करती हैं। और ये भगवान जी ने सेम जैसे कंस्ट्रक्ट की हैं। ठीक है, फिर है हमारे बोन जॉइंट्स। बोन जॉइंट्स क्या होते हैं, जो हमारी बोन्स के अंदर जहाँ पे जॉइंट्स मीट होते हैं, जहाँ पे बोन्स मीट होती हैं। ठीक है, जहाँ पे आपकी 2-3 बोन्स मीट होती हैं, हम उसे क्या कहते हैं, बोन्स जॉइंट। क्या बोलते हैं बच्चों, बोन्स जॉइंट। और बोन्स जॉइंट होते कितने टाइप के हैं, 5 टाइप्स के। कितने टाइप्स के होते हैं, 5 टाइप्स के। कौन कौन से, फिक्स जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पाइविटल जॉइंट, हिंज जॉइंट्स और ग्लाइडिंग जॉइंट्स।
कितने टाइप के हो गए? 5 टाइप के हो गए। जो फिक्स जॉइंट होते हैं वो मूवमेंट को अलो नहीं करते, दे डोंट अलो द मूवमेंट। जैसे हमारे सिर की जो बोन्स हैं, क्या हमारी जो सिर है वो मुंह अलग चला जाए, सिर अलग चला जाए, ऐसा होता है? यहाँ से खुलता है कुछ? नो। तो जो हमारी बोन्स को मूवमेंट नहीं देते उन्हें हम क्या कहते हैं? फिक्स जॉइंट्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? फिक्स जॉइंट। और जिसे हम क्या कर सकते हैं? हर डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, वो क्या होते हैं? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। जैसे कि मेरा हाथ ये हर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो जो भी बोन्स होती हैं हमारी आर्म्स की और लेग्स की, वो क्या होती हैं? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से अटैच होती हैं। फिर है पाइवटल जॉइंट। पाइवटल जॉइंट क्या होता है? जो हमें एक प्लेन में रिस्ट्रिक्शन मूवमेंट देता है। आप प्लेन्स के अकॉर्डिंग मूवमेंट कर सकते हो, उसे आप क्या बोलोगे? पाइवटल जॉइंट। जैसे कि हमारा स्कल अटैच होता है किसके साथ? जो बैक बोन्स के रिंग्स हैं उनके साथ। तो ये क्या होता है? हम कुछ जो पहले 2 रिंग्स है ना, अगर आप अब मूव करोगे देखो सिर, तो हम कुछ डिग्री तक ही पीछे ले जा सकते हैं, हम पूरा सिर पीछे नहीं ले जा सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें जो पाइवटल जॉइंट है वो कुछ प्लेन्स में ही रिस्ट्रिक्शन मूवमेंट प्रोवाइड करता है। और उसके बाद है हमारा हिंज जॉइंट, जो हमें एक डायरेक्शन में मूवमेंट देता है। जैसे हमारी फिंगर्स आगे आ जाती हैं, बट हमें इनको हम पीछे नहीं ले जा सकते, हम पीछे गोल नहीं मोड़ सकते हमारी फिंगर्स को, तो इनकी एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट होती है। और जो जॉइंट हमें लिमिटेड अमाउंट ऑफ मूवमेंट देते हैं, हमें क्या देते हैं? लिमिटेड अमाउंट ऑफ मूवमेंट, हम उन्हें क्या कहते हैं? ग्लाइडिंग जॉइंट्स। क्या बोलते हैं बच्चों? ग्लाइडिंग जॉइंट्स। तो ये हमारे कौन से जॉइंट्स होते हैं? बैकबोन के जॉइंट्स। ठीक है। फिर है बच्चों हमारे मसल्स, टेंडन्स क्या होते हैं? ठीक है, हमारे मसल्स, टेंडन्स क्या होते हैं? तो जो मसल्स होती हैं बच्चों वो हाथों में होती है, यहाँ पे। ये मसल्स क्या होती हैं? कॉन्ट्रैक्शन करती हैं, रिलैक्सेशन करती हैं, कॉन्ट्रैक्शन करती हैं, रिलैक्सेशन करती हैं। और इन्हीं वजह से हमारी बोन्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड होती है। इनकी वजह से क्या होती है? हमारी बोन्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड होती है। तो उसके बाद आते हैं हमारे टेंडन्स। टेंडन्स क्या होते हैं? धागे लाइक स्ट्रक्चर होती है जो मसल्स को किससे जॉइंट करते हैं? बोन से जॉइंट करते हैं। तो टेंडन्स जॉइंट्स मसल्स टू दी बोन्स। जो टेंडन्स होते हैं वो क्या करते हैं? मसल्स को जॉइन करते हैं बोन्स के साथ। और लिगामेंट किसके लिए होते हैं? जो लेग बोन्स को जॉइन करते हैं। किनको जॉइन करते हैं? लेग बोन्स को नी के साथ जॉइंट करते हैं, वो क्या होते हैं? हमारे लिगामेंट्स होते हैं। फिर ब्रिसल्स, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ब्रिसल्स कैसे होते हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या करते हैं? ग्रिप बनाने में हेल्प करते हैं। और ये प्रेजेंट किस में होते हैं? ये किस में प्रेजेंट होते हैं? इंसेक्ट्स में, अर्थवॉर्म्स में। ठीक है, तो ब्रिसल्स क्या करते हैं? ब्रिसल्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है जो किसके साथ कनेक्टेड होती है? मसल्स के साथ होती है। और ये हमें गुड ग्रिप बनाने में हेल्प करते हैं। फिर है बच्चों कैविटी। और कैविटी ह्यूमंस में कहाँ है? बक्कल कैविटी, यानी हमारा मुंह। ये कैसा है? होलो स्पेस, खाली स्पेस है। हम जब खाना खाते हैं तो ये उस खाने को यहाँ पे हमारे पास इकट्ठा होता है हमारा खाना, फिर उसको हम चबाते हैं तो वो हमारे साथ फूड पाइप के अंदर जाता है। तो ये क्या होता है? एक होलो स्पेस होता है। और इसकी 1 बोन होती है। वो 1 बोन क्या होती है? हमारी फूड पाइप होती है। फिर इसके अंदर अदर बोन्स फिट होती हैं। और ये क्या करता है? ये अलो करता है मूवमेंट हर डायरेक्शन में। हम इससे हर डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकते हैं। जो बकल कैविटी होती है, हम देखो खाना चबाते हैं तो वो मूवमेंट हो रही है। वो किस तरह मूवमेंट हो रही है? एवरी डायरेक्शन में। तो बच्चों ये था हमारी टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू, ठीक है, चैप्टर ऑफ बोन्स। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा ये चैप्टर। ठीक है बच्चों, तो आपने इसको रिवाइज करना है अच्छे से। आई होप एवरी पॉइंट आपको समझ में आया होगा। और बच्चों आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए, मस्ती करते रहिए और ग्रेट जीनियसेस के साथ पढ़ते रहिए। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।